नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आज से उसे 1 रुपए का भी चंदा न मिले तो भी वो अगले 200 साल तक आराम से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है, सिर्फ ब्याज ब्याज के पैसे से। इसके बाद भी उसके पास 8,000 करोड़ रुपया यूं ही बचा रहेगा। इसे और ठीक से समझिए तो भाजपा सिर्फ ब्याज ब्याज के पैसे से हर साल लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है, इसका खर्चा उठा सकती है, और तब भी पूरा ब्याज खर्चा नहीं होगा, बिना मूलधन को छेड़े हुए। आपको अंदाजा नहीं है कि बाकी की पार्टियां इस खेल में कितनी पीछे छूट चुकी हैं। और ऐसी पार्टी की नेता नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि मैं कंगाल हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि चुनाव लड़ सकूं। पार्टी मुझे आगे बढ़कर टिकट ऑफर कर रही थी, लेकिन मैं कैसे चुनाव लड़ूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। इस चुटकुले के आगे ना कपिल शर्मा की कॉमेडी भी फेल है। जरा सोच लीजिए, 6,500 करोड़ की कंपनी, माफ कीजिएगा पार्टी, उसकी इतनी बड़ी नेता जो प्याज लहसुन भी नहीं खाती है, उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, तो किसके पास है पैसा? अरे हां, यह तो आपको पता ही होगा कि ईडी निर्मला मैडम के अंदर ही काम करती है। जिस मामले में अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक जेल में है, उस मामले का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है शरत रेड्डी, उसने ईडी के छापे के बाद भाजपा के दानपत्र में 55 करोड़ रुपए न्यौछावर कर दिए। 100 करोड़, 200 करोड़ और 500 करोड़ टाइप का चंदा तो आरोपों के मुताबिक ईडी के प्रताप से अरबपति हाथ के मैल की तरफ फेंक जाते हैं। नहीं, मैं मेगा इंजीनियरिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, जो भाजपा पर रुपया लुटा रहा था और भाजपा जिस पर हजारों हजार करोड़ के ठेके लुटा रही थी। हां, तो प्याज लहसुन न खाने वाली और खाने वालों को हिकारत से देखने वाली भाजपा की निर्मला ताई ने बहुत गहरे दर्द के साथ कहा है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से लड़ने का ऑप्शन मिला था। क्या बात है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। एक टीवी चैनल पर उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में पूछा था। उन्होंने आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी कि सीट आप चुन लीजिए। 1 हफ्ते या 10 दिन तक इस पर बहुत सोच विचार किया, फिर लगा कि नहीं। मैंने हिसाब लगाया तो समझ में आया कि मेरी औकात नहीं है चुनाव लड़ने की, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। फिर मैंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मुझे यह भी समस्या है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु जीतने लायक अलग अलग मापदंडों का भी सवाल है। आप इस समुदाय से हैं या उस सब धर्म से हैं, यह भी मैटर करता है। मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी दलीलों को स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही। वाह निर्मला ताई। तो मुझे लगा कि देखा जाए कि निर्मला सीतारमण कितनी गरीब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की 5 किलो अनाज पर जिंदगी चल रही हो और लाल बत्ती नीली बत्ती के जलवे में उनकी गरीबी हमको नजर ही ना आ रही हो। तो हमने प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उनकी संपत्ति का हिसाब देखा, जो उन्होंने 10 जून 2022 को राज्यसभा की सदस्य चुने जाने के बाद दिया है। सबसे ऊपर ही लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फॉर्म 1। अब जरा 9वें पन्ने पर सीधे चलिए, गौर कीजिएगा। फॉर्म 2 सी रूल 4 1 पार्ट ए, इसके 5वें नंबर पर लिखा है डिटेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज विद वैल्यू, मतलब अचल संपत्ति का ब्यौरा उनके मूल्य के साथ। ए, राजेंद्र नगर रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में एक रिहायशी मकान है जिसकी कीमत है 1,70,51,000 रुपए मात्र। जी हां, 1.25 करोड़। इसमें मकान का क्षेत्रफल जानबूझकर लगता है नहीं लिखा गया, लेकिन 1.25 करोड़ की तो है। यह भी लिखा है कि 50% ही निर्मला ताई का है, बाकी का आधा उनके पति का। पॉइंट बी लिखा है कि रंगारेड्डी जिले में ही एक कृषि जमीन भी है जिसकी कीमत है 17,08,800 रुपए। इसमें कोई हिस्सा नहीं है, पूरा मैडम का है। लेकिन इसमें भी मैडम ने होशियारी दिखा दी है, कितनी जमीन है गोल कर गई। बहरहाल 1.25 करोड़ की तो जमीन मकान है, और सरकारी कागजों में नेता लोग कीमत कैसे दिखाते हैं हम नहीं जानते, कि आप नहीं जानते। खैर, अब आइए 6ठे नंबर पर, डिटेल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज विद वैल्यू, मतलब चल संपत्ति का ब्यौरा उनकी कीमत के साथ। तो देखते जाइएगा, 28,200 रुपए का स्कूटर है, पता नहीं कौन चलाता होगा निर्मला ताई के यहां। 18,46,987 रुपए के जेवरात,
हजारों करोड़ के खिलौने से खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी की गरीब आंटी गहनों की बड़ी शौकीन है। दूसरे पन्ने पर चलिए, इसमें यह भी लिखा है कि 315 ग्राम सोना है गरीब आंटी के पास और मात्र 5 किलो 282 ग्राम चांदी है अति गरीब आंटी के पास। बैंक डिपॉजिट मात्र 35,52,000 रुपए। इसी तरह प्रोविडेंट फंड में 1,59,000 रुपए, म्यूचुअल फंड में 5,80,000 रुपए, 2,70,000 रुपए का कर्जा दिया हुआ है और 5,08,000 रुपए की वसूली करनी है। मतलब मैडम के हिसाब से 3-4 करोड़ की तो दौलत है और इसमें से 60-65 लाख रुपए तो हाथ में पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के खर्च करने की अधिकतम सीमा है 95 लाख रुपए। पिछले चुनाव में यह लिमिट 70 लाख रुपए ही थी। इस हिसाब से अगर कोई पार्टी हर उम्मीदवार का खर्चा खुद उठाए और एक भी रुपया उम्मीदवार को न खर्च करने दे तो कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी। देश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 543। अब इसको 95 लाख रुपए से गुणा कर दीजिए, 515 करोड़ 85 लाख रुपए मात्र। जी हां, ठीक सुना आपने, 515 करोड़ में पूरा चुनाव देश का। अब एक रिपोर्ट देखिए, और रिपोर्ट भी कब की है, साल 2021-22 की। यह रिपोर्ट कहती है कि भाजपा के पास 6,041 करोड़ 64 लाख रुपए का तो रिजर्व फंड है। और क्या तरक्की है कि साल 2020-21 में भाजपा के पास रिजर्व फंड था 4,990 करोड़ और अगले साल यह हो गया 6,041 करोड़। 2021-22 के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड और दूसरे तरीके से जो हजारों करोड़ उसने जोड़े हैं उसका हिसाब इसमें नहीं है। आगे सुनिए, चुनाव आयोग को दी गई सालाना ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में भाजपा को कुल 2,120 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 61% हिस्सा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का है। मतलब भाजपा का रिजर्व फंड पहुंच जाता है 8,161 करोड़ रुपए। अब जरा साधारण हिसाब लगाइए, अगर भाजपा सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारती है और अभी उसके पास जितना पैसा जमा है उस हिसाब से वो उम्मीदवारों के लिए तय अधिकतम खर्चे के हिसाब से भी अगले 40 लोकसभा चुनाव तो लड़ी सकती है। मतलब भाजपा के पास अगले 200 साल तक चुनाव लड़ने का पैसा है। समझिए कैसे, और इसके मूलधन छूने की जरूरत नहीं है। अगर 10% का भी रिटर्न मान लीजिए तो लगभग 800 करोड़ रुपए उसे सालाना सिर्फ ब्याज से आएगा। मतलब 5 साल में 4,000 करोड़ से ज्यादा। और अगर सारी सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारे तो कितना खर्चा होना चाहिए, बताया था आपको, सिर्फ 515 करोड़ रुपया। मतलब सिर्फ ब्याज के पैसे से भाजपा हर साल लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। फिर भी 1,500-2 हजार करोड़ रुपया केवल ब्याज का बच जाएगा, मूल तो बचा ही रहेगा। इतना तो कांग्रेस का पूरा रिजर्व फंड नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो जाने से भाजपा कंगाल हो जाएगी और उसे रुपए के टोटे पड़ जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि भाजपा कम से कम अगले 200 साल तक लोकसभा चुनाव लड़ने का भरपूर इंतजाम कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि भाजपा को 60 अरब रुपए का चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से। ऐसी पार्टी के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। समझ में नहीं आता कि इस बात पर हंसना है कि रोना है। लोकतंत्र की दिशा देखिए और जरा इसकी दशा देखिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।